संकष्टी चतुर्थी का सनातन धर्म में बहुत महत्व है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की कृपा पाने और बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। ये व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। 1. ये कथा भी प्रचलित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक नदी के किनारे देवी पार्वती भगवान शिवजी एक साथ बैठे थे। तभी उनके मन में चौपड़ खेलने का विचार आया, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो चौपड़ के खेल के दौरान हार और जीत का निर्णय कर सके। इस स्थिति में शिवजी ने और देवी पार्वती ने एक मिट्टी का बालक बनाया और उसमें प्राण का संचालन किया, जिससे खेल में हार जीत का सही फैसला हो सके। इसके बाद देवी पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन उस मिट्टी के बालक ने शिवजी को विजयी घोषित कर दिया। इससे देवी पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। तब बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी, लेकिन मां पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप एक उपाय के जरिए इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चतुर्थी के दिन कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। बालक ने ठीक ऐसा ही किया और उसकी पूजा से शिवपुत्र गणेश खुश हो जाते हैं और उसके जीवन के सभी दुखों का अंत कर देते हैं। इससे बालक अपना जीवन फिर से खुश होकर व्यतीत करने लगता है। तीसरी कथा। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की कथा द्वापर युग में माहिष्मती नगरी के एक प्रतापी राजा महीजित से जुड़ी हुई है। राजा महीजित एक पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की कमी के कारण वे मानसिक रूप से परेशान रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ और दान किए, लेकिन उन्हें संतान नहीं प्राप्त हुई। वे ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श करने गए और पूछा, मेरी कोई संतान नहीं है, जबकि मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है और प्रजा का अच्छे से ध्यान रखा है, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिल रही। राजा के इस सवाल का उत्तर देने के लिए विद्वान ब्राह्मणों ने उन्हें महर्षि लोमश के पास जाने की सलाह दी। राजा और उनकी प्रजा महर्षि लोमश के पास गए और अपनी समस्या बताई। महर्षि लोमश ने कहा, आपको संतान सुख की प्राप्ति के लिए आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करनी होगी। यदि आप श्रद्धापूर्वक इस व्रत को रखते हैं तो भगवान गणेश की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी।
राजा ने महर्षि लोमश के बताए गए उपायों को स्वीकार किया और पूरी श्रद्धा से गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। इसके बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत का प्रभाव इतना लाभकारी था कि न केवल राजा और रानी को संतान सुख मिला, बल्कि वे समृद्ध और सुखी जीवन जीने लगे। इस साल कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी 14 जून 2025 को होगी, जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आधारित है। तिथि 14 जून को दोपहर 3:46 पर प्रारंभ होगी और 15 जून को दोपहर 3:51 पर समाप्त होगी। चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है और तिथि का निर्धारण चंद्रोदय समय के आधार पर होता है, जो इस साल 14 जून को रात 10:07 पर होगा। हालांकि चांद निकलने का समय अलग अलग शहरों में थोड़ा भिन्न हो सकता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। इस दिन व्रत रखने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और भगवान गणेश का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गणेश भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा, चंदन और मोदक अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। व्रत कथा पढ़ने के बाद गणेश जी की आरती करें। रात को चांद के निकलने से पहले पुनः गणेश जी की पूजा और आरती करें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद फलाहार करें। व्रत का प्रभाव। श्री कृष्ण जी के अनुसार कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि यह व्रत करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। साथ ही यह व्रत स्वास्थ्य, समृद्धि और सुखी जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं और भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है।